हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चाणक्यस कोचिंग सेंटर। आज आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस। कौन सी डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या है, वो किस तरह से काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अब आउटपुट डिवाइसेस भी क्या होती हैं? हमारी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होती हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस में कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? हमारी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होती हैं। वैसे ही जो है आउटपुट डिवाइसेस भी क्या है? हमारी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं दैट डिस्प्ले, प्रोजेक्ट और प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग। जो क्या करेंगे? आपको डिस्प्ले करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे क्या? आपके रिजल्ट को। किस चीज को? रिजल्ट को। और रिजल्ट भी किसका? आपकी कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग को, कि जो आपने डाटा कंप्यूटर के अंदर डाला, फिर उस डाटा पे जो प्रोसेस हुआ, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, और फिर जो हमें आउटपुट मिली, वो आउटपुट किसके थ्रू दिखाएगी? हमें आपके आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। दैट्स व्हाई आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट डिस्प्ले, प्रोजेक्ट और प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग। कि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है उसका जो रिजल्ट है वो आपको कौन दिखाते हैं? आपके आउटपुट डिवाइसेस। दे ट्रांसलेट्स डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम द कंप्यूटर। ये क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं डिजिटल जो सिग्नल होते हैं कंप्यूटर के, जो आपकी कंप्यूटर की अपनी जो लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, उसके जो सिग्नल होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, या फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो वो क्या करते हैं? जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है, या फिर जिसको बोला जाए कंप्यूटर की डिजिटल सिग्नल्स हैं, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? वो आपके ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल या फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड या फिर हार्ड कॉपीज। किस तरह से? या तो वो किस में कन्वर्ट करेंगे? आपके टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, या फिर इमेजेस में आपको आउटपुट देंगे, या फिर आपको साउंड में आउटपुट देंगे, या फिर आपको हार्ड कॉपीज ही दे देंगे। These devices allow user to receive information from the computer. ये डिवाइस क्या करती हैं? यूजर को इंफॉर्मेशन रिसीव करवाती हैं। ये डिवाइसेस क्या करती हैं? यूजर को इंफॉर्मेशन देती हैं कि कंप्यूटर में आपने जो डाटा डाला उस पे प्रोसेसिंग के बाद ये हुआ। दे आर एसेंशियल फॉर विजुअल, ऑडिटरी एंड फिजिकल फीडबैक। अब ये क्या है? एसेंशियल है किस किस के लिए? आपके विजुअल के लिए, मतलब जो आप अपनी मॉनिटर की स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो। आपकी ऑडिटरी मतलब ऑडियो, मतलब जो आप स्पीकर्स के थ्रू सुन रहे हो। या फिर फिजिकल फीडबैक का मतलब हुआ जो आपने अपना डॉक्यूमेंट बनाया है कंप्यूटर के अंदर, उसको प्रिंट आउट की फॉर्म में बाहर निकाल के उसकी फिजिकल फीडबैक लेना कि किस तरह का वो बना है। तो आपके आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं? अलाउ यूजर टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। दे आर एसेंशियल फॉर विजुअल, ऑडिटरी और फिजिकल फीडबैक। ये किस लिए जरूरी होते हैं? आपके विजुअल, ऑडिटरी और फिजिकल फीडबैक के लिए। अब डिस्कस करते हैं हम आपके टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, कि आपके आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो किस किस टाइप की होती हैं। तो वी कैन कैटेगराइज आउटपुट डिवाइसेस इनटू 4 मेन टाइप्स। जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो 4 मेन टाइप की होती हैं। आपकी जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो 4 मेन टाइप की होती हैं। तो पहली है उसमें आपकी विजुअल आउटपुट डिवाइसेस। तो पहली कौन सी है आपकी? विजुअल आउटपुट डिवाइसेस, या फिर जिसको क्या बोलते हैं हम? डिस्प्ले डिवाइसेस। तो विजुअल आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले डाटा इन अ विजुअल फॉर्मेट। तो विजुअल आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? आपकी जो आपका डाटा डिस्प्ले होता है, जो डिस्प्ले कहां होगा? आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, आपके प्रोजेक्टर्स के थ्रू डिस्प्ले होगा। तो जो आप डाटा सामने अपने देख पा रहे हैं, जिनके थ्रू आप देख पा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विजुअल आउटपुट
devices या फिर display devices. Visual output devices display data in a visual format. They help users see text, images, videos and graphics. ये किसमें हेल्प करते हैं यूजर के क्या देखने में? आपके टेक्स्ट हो गए, आपकी इमेजेस होगी, आपकी वीडियोस होगी या फिर आपके ग्राफिक्स हो गए. तो ये सारी की सारी चीजें देखने में आपके कौन मदद करते हैं? विजुअल आउटपुट डिवाइसेस या फिर इन्हें और क्या कहते हैं हम? डिस्प्ले डिवाइसेस. तो चलिए टाइप्स ऑफ विजुअल आउटपुट डिवाइसेस देखते हैं, कौन कौन से उनकी टाइप्स हैं. तो पहली आपकी जो टाइप है विजुअल आउटपुट डिवाइसेस की या विजुअल डिस्प्ले या फिर डिस्प्ले डिवाइसेस की, वो है आपकी मॉनिटर. पहला क्या है आपका? मॉनिटर. तो सबसे कॉमन यूज होता है, सबसे कॉमनली जो आउटपुट डिवाइस हमारी यूज होती है वो कौन सी होती है? जिसके बिना कंप्यूटर बिल्कुल ही अधूरा है, वो है आपका मॉनिटर. आपके कंप्यूटर में 4 बेसिक चीजें होती हैं. कौन कौन सी? एक तो मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस. ये 4 चीजें आपके कंप्यूटर चलाने में सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, जिसके बिना एक आपका बेसिक कंप्यूटर बनता है. मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू. बाकी चीजें तो एक्स्ट्रा है, फिर आप एडिशनल चीजें डालते देते हो, जैसे स्पीकर लगा दिए, प्रिंटर लगा दिया, स्कैनर लगा दिया, ये सारी चीजें एडिशनल है. बट कंप्यूटर एक चलाने के लिए आपको किन किन 4 चीजों की जरूरत होती है? कीबोर्ड, माउस जो कि आपकी क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, और फिर एक आउटपुट डिवाइस जो कि आपको जो आप कर रहे हो, जो आप इनपुट दे रहे हो उसको दिखाने में मदद करता है. वो क्या होता है? हमारा मॉनिटर. तो मॉनिटर क्या करता है? डिस्प्लेज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड ऑल विजुअल आउटपुट. अब मॉनिटर क्या करता है? जितने भी आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं उसको दिखाता है, और जितने भी आपकी विजुअल आउटपुट है उसको दिखाता है. चाहे आपने वो टेक्स्ट लिखा हो, चाहे आपने वो कोई फोटो डाली हो, चाहे आपने कोई और ग्राफिकल काम किया हो, वो सारा का सारा कौन दिखाएगा आपको? मॉनिटर. अब चलिए मॉनिटर के भी टाइप्स डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है हमारा सीआरटी मॉनिटर. सीआरटी मॉनिटर क्या थे? आपके ओल्डर, बल्कि जो आपके पुराने और भारी जो मॉनिटर्स थे ना, जो पुराने जमाने में यूज किए जाते थे, पुराने टाइम में यूज किए जाते थे आपके ऑफिसेज वगैरह में, यूज इन अर्ली डेस्कटॉप. तो वो क्या थे? आपके सीआरटी मॉनिटर जो आपके पुराने थे, भारी थे, यूज इन अर्ली डेस्कटॉप्स. नेक्स्ट है हमारा क्या? एलसीडी एंड एलईडी मॉनिटर. उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ गए? एलसीडी आ गए और एलईडी मॉनिटर्स आ गए. अब ये क्या थे? बिल्कुल ये एक फ्लैट पैनल, जो कि आप आजकल अपनी सारे के सारे जो मॉनिटर्स देख रहे हो, आप बिल्कुल एक पतला से पैनल्स होते हैं, फ्लैट पैनल, एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी बहुत कम यूज करते हैं, एंड स्टैंडर्ड टुडे. आज के जो स्टैंडर्ड चाहिए हमें, जो एक क्लैरिटी चाहिए कि हाँ हमें इतने अच्छे एचडी क्वालिटी चाहिए, तो वो कौन ये दिखाएंगे आपको? एलसीडी या फिर एलईडी मॉनिटर्स. और उसके बाद हमारे पास तीसरा टाइप है आपके टच स्क्रीन मॉनिटर्स. अब कुछ ऐसे मॉनिटर्स भी आ गए हैं जो आपके क्या होते हैं? टच स्क्रीन होते हैं, जो जहां पे आप क्या करते हो? अलाउज इनपुट वाया टच. जहां पे आप क्या करते हो? इनपुट डालते हो किसके थ्रू? टच के थ्रू. तो आपके तीसरे टाइप कौन से हो गए? टच स्क्रीन मॉनिटर्स. एग्जाम्पल जो है हमारे कौन कौन से हो गए? लैपटॉप स्क्रीन, डेस्कटॉप मॉनिटर, पीओएस टर्मिनल स्क्रीन. तो आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है, आजकल बहुत सारे लैपटॉप्स आपके टच स्क्रीन आने लगे हैं, या फिर नॉर्मल तो वो रहते ही है हमेशा से, एलसीडी या एलईडी स्क्रीन रहती ही हैं. आपके जो डेस्कटॉप मॉनिटर्स हैं वो आपके एलसीडी और एलईडी ही आ रहे हैं, सीआरटी मॉनिटर्स आना बंद हो गए हैं. या फिर जो आपके पीओएस टर्मिनल स्क्रीन होती हैं वो भी क्या होती हैं? आपकी एलसीडी या एलईडी स्क्रीन ही होती हैं. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्टर. तो विजुअल आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास अगली चीज क्या है? प्रोजेक्टर. अब प्रोजेक्टर क्या करता है? प्रोजेक्ट्स द कंप्यूटर स्क्रीन ऑन टू अ लार्ज सरफेस. प्रोजेक्टर क्या करता है? जो भी आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे चल रहा है उसको एक बड़ी सी स्क्रीन पे दिखाने के काम करता है. जैसे मान लो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन बहुत छोटी है, आपको टीवी पे दिखाना है या फिर आपको एक दीवार पे दिखाना है, तो आप किसका यूज करते हो? प्रोजेक्टर्स का यूज करते हो. तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके प्रोजेक्टर्स भी रहते हैं. जैसा कि आपके पास पहला क्या है? एलसीडी प्रोजेक्टर.
एलसीडी प्रोजेक्टर। अब एलसीडी प्रोजेक्टर क्या यूज करते हैं? यूजेस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टू प्रोजेक्ट। अब एलसीडी प्रोजेक्टर क्या यूज करते हैं? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टू प्रोजेक्ट। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रोजेक्टर है आपका डीएलपी प्रोजेक्टर। दूसरे क्या है आपके? डीएलपी प्रोजेक्टर। अब डीएलपी प्रोजेक्टर क्या यूज करते हैं? माइक्रो मिरर्स एंड अ स्पिनिंग कलर व्हील। जो आपके डीएलपी प्रोजेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? माइक्रो मिरर्स यूज करते हैं, या फिर क्या करेंगे? वो स्पिनिंग कलर व्हील का यूज करेंगे साथ में। इसके एग्जांपल क्या क्या है आपके पास प्रोजेक्टर के? क्लासरूम प्रोजेक्टर या फिर कॉन्फ्रेंस रूम प्रोजेक्टर। क्लासरूम प्रोजेक्टर या फिर कॉन्फ्रेंस रूम प्रोजेक्टर। तो ये थे आपके विजुअल आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद अब हमारे पास है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस का मतलब होता है वो डिवाइसेस जो आपको फिजिकल आउटपुट दे। दीज प्रोवाइड फिजिकल आउटपुट, मतलब प्रिंटेड फॉर्म। मतलब ऐसे डिवाइसेस जो आपको क्या दे? फिजिकल आउटपुट दे। मतलब जो आपने कंप्यूटर में डाटा रखा है उसको आपको प्रिंट आउट करके आपके हाथ में दे। तो इस तरह की डिवाइसेस को क्या कहते हैं हम? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। तो उसमें सबसे पहला है आपके पास क्या? प्रिंटर। सबसे पहला एग्जांपल क्या है आपके पास? प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या होता है? अब प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। तो अब हमारा प्रिंटर क्या होता है? एक प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होती है जो क्या करता है? हार्ड कॉपी देता है। किसकी? जो भी आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्यूटर में रखे हुए हैं, अगर आपको उनकी जरूरत है हार्ड कॉपीज में, तो आपको क्या करेगा? वो हार्ड कॉपी उनकी बना के दे देगा। इट ट्रांसफर्स टेक्स्ट एंड इमेजेस फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन टू पेपर। अब ऐसा नहीं है कि जो आपके प्रिंटर है वो आपको सिर्फ टेक्स्ट देंगे या फिर सिर्फ अकेली इमेजेस देंगे। आपके जो प्रिंटर है वो आपको टेक्स्ट और इमेजेस दोनों ही प्रिंट करके दे देंगे एक पेपर पे। तो जैसा आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वैसा का वैसा ही सेम आपको क्या करेंगे? प्रिंटर प्रिंट करके आपके पास आउटपुट में दे देंगे। अब टाइप्स ऑफ प्रिंटर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। सबसे पहला क्या है हमारे पास? इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर क्या करता है? स्प्रेज इंक। इंकजेट प्रिंटर क्या करेगा? स्प्रेज इंक। जो कहां पे अच्छा है? गुड फॉर होम यूज एंड कलर प्रिंटिंग। इंकजेट प्रिंटर किस तरह से काम करता है? वो क्या करेगा? डॉक्यूमेंट पे इंक स्प्रे करेगा, जो कि अच्छा है कहां पे? होम यूज के लिए, या फिर अगर आपको कलर प्रिंटिंग करवानी है बार बार तो उस काम के लिए आपका इंकजेट प्रिंटर जो है बहुत अच्छा है। दूसरा जो हम यूज करते हैं और जो बेसिकली हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो करते हैं हम लेजर प्रिंटर। आपके ऑफिस में, आपकी छोटी जगहों पे, आपकी शॉप्स में जो आपके प्रिंटर होते हैं वो कौन से होते हैं? मैक्सिमम वो होते हैं आपके लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के अंदर क्या होता है? यूजेस टोनर एंड हीट। अब आपने देखा होगा लेजर प्रिंटर के अंदर क्या होता है? टोनर होता है, और जब भी आप वहां से कोई पेज प्रिंट करते हो तो वो पेज हमेशा गर्म होता है। तो वो क्या यूज कर रहे होते हैं? यूजेस टोनर एंड हीट, जो कि इंकजेट प्रिंटर से क्या है? फास्टर है और मोर एफिशिएंट। तो इसके प्रिंट करने की कैपेबिलिटी क्या है? ये ज्यादा तेज प्रिंट करता है पेजेस को और ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब ज्यादा रिलायबल है। उसके बाद हमारे पास है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो किसका यूज करता है? इंपैक्ट पिन का यूज करता है, यूज फॉर मल्टी पार्ट फॉर्म्स। और ये कहां पे यूज होता है? मल्टी पार्ट फॉर्म्स के लिए यूज होता है। उसके बाद अब हमारे पास है अगला थर्मल प्रिंटर, यूज हीट ऑन स्पेशल पेपर। अब जो हमारा थर्मल प्रिंटर है, थर्मल का नाम ही क्या है? हीट है। तो थर्मल प्रिंटर क्या करेगा? हीट यूज करेगा। किस पे? एक स्पेशल पेपर होता है उसके लिए, जिसपे क्या करता है? हीट यूज करता है। यूज इन रिसिप्ट्स। किसके लिए यूज किया जाता है ये? मैक्सिमम प्रिंटिंग के लिए, आपकी रिसिप्ट्स के लिए। तो प्रिंटर्स के आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एचपी डेस्कजेट प्रिंटर या इंकजेट जिसको बोलते हैं, कैनन एलबीपी लेजर और पीओएस रिसिप्ट प्रिंटर्स। तो आपका जो डेस्कजेट है एचपी का, वो इंकजेट का एग्जांपल है। जो कैनन एलबीपी है वो आपका लेजर प्रिंटर है, और जो पीओएस है वो कौन सा है? आपका थर्मल प्रिंटर है। प्रिंटर के बाद अब हमारे पास हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में है हमारा नेक्स्ट, वो है आपका प्लॉटर। नेक्स्ट है अब हमारे पास प्लॉटर। अब प्लॉटर किस चीज के लिए यूज होता है? प्लॉटर यूज होता है आपका प्रिंट्स लार्ज
हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। कि जब आपको बहुत बड़ी कोई चीज प्रिंट करनी है, या फिर कोई बहुत ही हाई क्वालिटी ग्राफिक्स में कोई चीज प्रिंट करनी है, या फिर अपने इंजीनियरिंग के डिजाइन प्रिंट करने हैं जो कि बहुत हाई क्वालिटी में पहले से ही होते हैं, तो जब आपको एक हाई क्वालिटी प्रिंट आउट की जरूरत पड़ती है या फिर साइज में बहुत बड़े प्रिंट आउट की जरूरत पड़ती है, तब आप किसका यूज करते हो? प्लॉटर का यूज करते हो। तो क्या करता है प्लॉटर? प्रिंट्स लार्ज हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड इंजीनियरिंग डिजाइन्स। अब प्लॉटर्स की जो टाइप्स हैं वो सबसे पहली क्या है? ड्रम प्लॉटर। सबसे पहली टाइप क्या है प्लॉटर की? ड्रम प्लॉटर। पेपर मूव्स ओवर अ ड्रम व्हाइल द पेन ड्रॉज। तो पेपर किसके ऊपर मूव करता है? ड्रम के ऊपर मूव करता है, और जो पेन होता है वो तब तक क्या कर रहा होता है? जो भी आपने डिजाइन दिया होता है उसको ड्रॉ कर रहा होता है। ड्रम प्लॉटर के बाद हमारे पास नेक्स्ट है फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? फ्लैट बेड प्लॉटर। पेज स्टेशनरी पेन मूव्स। अब फ्लैट बेड प्लॉटर में क्या होता है कि जो आपका पेज है वो स्टेशनरी रहेगा, सिर्फ क्या मूव करेगा? पेन। उसमें सिर्फ डिजाइन करने के लिए सिर्फ पेन मूव करेगा, ना कि पेपर मूव करेगा। पेपर स्टेशनरी रहेगा। ड्रम प्लॉटर में क्या होता है? पेपर मूव करता है और उसी टाइम पे पेन भी उस पर डिजाइन कर रहा होता है। बट फ्लैट बेड प्लॉटर में क्या होगा कि पेपर स्टेशनरी रहेगा, सिर्फ आपके पेन मूव करेंगे। एग्जांपल्स हैं यूज बाय आर्किटेक्ट फॉर ब्लूप्रिंट्स, इंजीनियरिंग फर्म्स फॉर कैड ड्राइंग्स। अब इसका यूज कहां किया जाता है? आर्किटेक्ट्स द्वारा ब्लूप्रिंट्स इंजीनियरिंग, या फिर इंजीनियरिंग फर्म्स द्वारा किसके लिए? आपकी कैड की ड्राइंग्स के लिए। ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। तो अब आपने क्या किया? दो देख लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से? पहला था विजुअल, दूसरा था हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। अब आपका तीसरा है ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। अब आपके पास तीसरे क्या है? ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। अब ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस प्रोड्यूस साउंड। ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम डिजिटल डाटा। जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर डिजिटल डाटा होगा, आपके कंप्यूटर के अंदर गाना वगैरह होगा, वो डिजिटल डाटा में होगा। तो उसको जब आप बाहर सुनोगे स्पीकर के थ्रू, आपके ऑडियो डिवाइसेस के थ्रू, तो वो आपको किस तरह से सुनाई देंगे? क्लियर सुनाई देंगे, साउंड सुनाई देगी आपको। तो क्या करते हैं ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस? प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम डिजिटल डाटा। दे कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इनटू ऑडिबल साउंड वेव्स। ये क्या करेंगे? ये कन्वर्ट करेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को किसमें? ऑडिबल साउंड वेव्स में। आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को ये किसमें कन्वर्ट करते हैं? ऑडिबल साउंड वेव्स में। हेल्प यूजर्स हियर ऑडियो लाइक म्यूजिक, स्पीच और अलर्ट्स। किसमें मदद करते हैं यूजर की? ये उनको गाने सुनने में मदद करते हैं, अगर उनको कोई स्पीच सुननी है उसमें मदद करते हैं, या फिर अलर्ट्स वगैरह को सुनने में वो मदद करते हैं। एसेंशियल फॉर मीडिया कम्युनिकेशन। अब ये कहां पे जरूरी है? मीडिया कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है, एंड एक्सेसिबिलिटी में। तो ये थे आपके ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। अब डिस्कस करते हैं इनके टाइप्स। तो पहला आपका ऑडियो आउटपुट डिवाइस है वो क्या है? आपके स्पीकर्स। तो आपके पहले जो ऑडियो आउटपुट डिवाइस हैं वो क्या है? आपके स्पीकर्स। तो सबसे पहले जो ऑडियो आउटपुट डिवाइस आया भी था वो क्या आए थे? आपके स्पीकर्स आए थे। अब आपके स्पीकर्स भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। सबसे पहला आपके पास क्या है? स्टीरियो स्पीकर। अब स्टीरियो स्पीकर क्या करते हैं? प्रोवाइड बेसिक लेफ्ट एंड राइट ऑडियो। आपके पास दो स्पीकर्स होंगे, आपको बेसिक और लेफ्ट और राइट ऑडियो प्रोवाइड करेंगे। स्टीरियो स्पीकर्स क्या करते हैं? आपको बेसिक लेफ्ट और राइट की ऑडियो प्रोवाइड कराएंगे। दूसरे हैं आपके सराउंड साउंड सिस्टम्स। मतलब सराउंड का मतलब क्या होगा? चारों तरफ से घेरना। तो सराउंड मतलब चारों तरफ से। तो सराउंड साउंड सिस्टम जो है आपको उसमें देखने को मिलेगा मल्टी चैनल साउंड फॉर इमर्सिव एक्सपीरियंस। मतलब क्या है? अलग अलग जगह से आपको आवाज आएगी, प्रॉपरली हर एक कोने से पूरी बराबर आवाज आएगी आपको कमरे के, एंड इट्स यूज फॉर इमर्सिव एक्सपीरियंस, जो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ब्लूटूथ एंड वायरलेस स्पीकर्स। उसके बाद अब हमारे पास क्या आने लगे? जो अब सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो होते हैं आपके ब्लूटूथ या फिर वायरलेस स्पीकर्स। कनेक्ट विदाउट केबल्स। जो पहले आपके स्पीकर्स केबल्स के थ्रू कंप्यूटर्स में कनेक्ट हो रहे थे, अब ये क्या है? सिंपली आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो या फिर वायरलेस है,
आप सिंपल एक डोंगल लगाते हो और उनको रख देते हो, तो उसमें वायर वाला सारा का सारा सिस्टम खत्म हो गया। तो ब्लूटूथ एंड वायरलेस स्पीकर्स। अब आपके इसके एग्जांपल क्या है स्पीकर्स के? कंप्यूटर स्पीकर्स, होम थिएटर सिस्टम्स, पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर्स। जो आपके कंप्यूटर के स्पीकर्स हैं, या फिर आपके जो होम थिएटर्स हैं, या फिर जो आप आजकल मैक्सिमम यूज कर रहे हैं हम, आपके पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, जो आपके ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं, तो इन्हें भी क्या कहते हैं हम? ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। इसके बाद आपके पास ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस में है आपके हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स। आपके जो हेडफोन्स हो गए वो क्या करते हैं? प्रोवाइड पर्सनल ऑडियो आउटपुट। मतलब जब आपको जो आप चीज सुन रहे हो किसी और को नहीं सुनाना है कि आप क्या सुन रहे हो, तब हम किसका यूज करते हैं? आपके हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स का। तो तभी यहां पे क्या लिखा है कि प्रोवाइड पर्सनल ऑडियो आउटपुट, किसी और सिर्फ आप ही सुन सको, तो इन्हें क्या कहते हैं हम? हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स। अब इनके टाइप्स कौन कौन से आपके पास? सबसे पहला क्या है? वायर्ड हेडफोन्स। सबसे पहले क्या है आपके? वायर्ड हेडफोन्स। तो पहले आपने देखा होगा कि आपके जो पहले, आज भी आपके जो यूज होते हैं आपके हेडफोन्स या ईयरफोन्स, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वायर्ड होते हैं, जो कि आपके या तो आपका यूएसबी, या तो आपका ऑडियो जैक होगा लगा हुआ, या फिर वो यूएसबी बेस्ड होते हैं, तो कनेक्टेड वाया जैक या फिर यूएसबी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्या आपके? वायरलेस हेडफोन्स। नेक्स्ट है हमारे पास वायरलेस हेडफोन्स। वायरलेस हेडफोन्स कौन हो गए आपके? जो कि किससे चलेंगे आपके? या तो ब्लूटूथ से चलेंगे, यूज ब्लूटूथ, या तो ब्लूटूथ से चलेंगे या फिर वायरलेस होंगे। नॉइज कैंसिलिंग मॉडल्स अवेलेबल। इसी में आपके क्या अवेलेबल रहते हैं? नॉइज कैंसिलिंग मॉडल्स भी अवेलेबल रहते हैं। और ये कौन से होंगे आपके? हेडफोन्स। नॉइज कैंसिलिंग वाले कौन से रहेंगे? आपके हेडफोन्स, आपके वायरलेस हेडफोन्स और फिर ईयरफोन्स। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? यूज ड्यूरिंग ऑनलाइन मीटिंग्स और फिर प्राइवेट लिसनिंग। यूज ड्यूरिंग ऑनलाइन मीटिंग्स और प्राइवेट लिसनिंग। आपके हेडफोन्स या फिर वायर्ड ईयरफोन्स के बहुत सारे आपके ब्रांड है, जैसे JBL है, सोनी है, आपके बोट है। ये क्या है? बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं आपके हेडफोन्स और ईयरफोन्स के। अब लास्ट है हमारे पास टेक्टाइल आउटपुट डिवाइसेस। चौथी आपके पास आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? टेक्टाइल आउटपुट डिवाइसेस। तो टेक्टाइल आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ऐसी डिवाइसेस प्रोवाइड फिजिकल फीडबैक थ्रू टच। ऐसी डिवाइसेस जो क्या प्रोवाइड करेंगे आपको? फिजिकल फीडबैक थ्रू टच। आपको उन डिवाइसेस को हाथ लगाना है, उसके थ्रू आपके पास क्या आती है? आउटपुट आती है। दे कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू वाइब्रेशन और मूवमेंट्स। अब ये क्या करते हैं? आपके जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? वाइब्रेशन या फिर मूवमेंट्स में। ये क्या करेंगे? आपके जितने भी डिजिटल सिग्नल्स होंगे उसको वाइब्रेशन या फिर मूवमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। हेल्प्स यूजर रिसीव इंफॉर्मेशन थ्रू द सेंस ऑफ टच। अब ये यूजर की हेल्प किस तरह से करते हैं इंफॉर्मेशन रिसीव करने में? थ्रू द सेंस ऑफ टच। अब यूजर क्या करेगा? जो भी आपकी टेक्टाइल आउटपुट डिवाइस होगी उस पर हाथ रखेगा, वहां पे उसको जो भी वाइब्रेशन फील होंगी उसके थ्रू वो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा। यूज फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड एनहांस यूजर इंटरेक्शन। किसके लिए यूजफुल है ये? एक्सेसिबिलिटी के लिए और एनहांस यूजर इंटरेक्शन के लिए। इसके टाइप्स हैं आपकी, सबसे पहली है आपकी ब्रेल रीडर। अब ब्रेल रीडर क्या होता है? कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू ब्रेल। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि ब्रेल जो एक लैंग्वेज है वो किन के लिए यूज होती है? विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स के लिए। या फिर जो ब्रेल डिवाइस होता है आपका किसके लिए होता है? आपका ब्रेल रीडर जो है वो किसके लिए यूज होता है? विजुअली इंपेयर्ड यूजर के लिए। तो कन्वर्ट क्या करेगा? जो आपके डिजिटल सिग्नल्स हैं, जो आपका टेक्स्ट है, उसको ब्रेल में कन्वर्ट करेगा आपका ब्रेल रीडर फॉर विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स। यूजेस स्मॉल पिंस दैट राइज एंड फॉल टू क्रिएट ब्रेल कैरेक्टर्स। इसमें क्या है? छोटी छोटी पिंस हैं जो उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं, टू क्रिएट ब्रेल कैरेक्टर्स। और फिर वो क्या बनाती हैं? आपके ब्रेल के कैरेक्टर्स बनाती हैं। यूज इन एक्सेसिबिलिटी डिवाइसेस फॉर ब्लाइंड यूजर। कहां पे यूज होती है? एक्सेसिबिलिटी डिवाइसेस में। किनके लिए? ब्लाइंड यूजर्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास हैप्टिक डिवाइसेस।
जो आपके हैप्टिक डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, टैक्टाइल आउटपुट डिवाइसेस के ये एग्जांपल हैं। और इनमें जो इंफॉर्मेशन आती है वो किस तरह से आती है, आपकी थ्रू वाइब्रेशन और फोर्स। इनमें जो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी वो किससे आएगी, आपको वाइब्रेशन या फिर फोर्स के थ्रू। दे सिमुलेट द सेंस ऑफ टच यूजिंग टेक्नोलॉजी। ये क्या करते हैं, सिमुलेट करते हैं किसको, आपके सेंस ऑफ टच को, कि आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में कोई चीज टच कर रहे हो। दे सिमुलेट द सेंस ऑफ टच यूजिंग टेक्नोलॉजी, अलाउ यूजर टू फील वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स और रिसीव टच बेस्ड सिग्नल। अभी यूजर को क्या फील कराते हैं कि आप सच में कोई चीज टच कर रहे हो, जो होती क्या है एक्चुअली में वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एंड रिसीव टच बेस्ड सिग्नल, फिर वहां पे टच में जो भी आप सिग्नल रिसीव करते हो वो किसके थ्रू करते हो, आप हैप्टिक डिवाइसेस के थ्रू। यूज टू एनहांस रियलिज्म एंड इंटरएक्टिविटी इन डिजिटल एनवायरनमेंट। यूज टू एनहांस रियलिज्म, जैसे आपकी जो वर्चुअल गेमिंग होगी या फिर जो आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, वहां पे आपको और ज्यादा नेचुरल फील हो, आपको ऐसा लगे कि आप जिस भी एनवायरनमेंट में हो वो सच में है, आप जो चीज वहां पे टच कर रहे हो वो आप सच में टच कर रहे हो। उन चीजों के लिए आपके किसके यूज होता है, हैप्टिक डिवाइसेस का यूज होता है। इसके एग्जांपल हैं आपके गेम कंट्रोलर्स, वीआर ग्लव्स एंड सर्जिकल सिमुलेटर। इसके एग्जांपल क्या क्या है आपके पास, गेम कंट्रोलर्स हो गए आपके, जो वर्चुअल गेमिंग ग्लव्स हो गए, वर्चुअल रियलिटी ग्लव्स हो गए आपके, या फिर सर्जिकल सिमुलेटर, जो सर्जिकल सिमुलेटर्स होते हैं उसमें आपको एग्जैक्ट देखना होता है, टच फील करना होता है कि हाँ सही बॉडी पार्ट टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आपके किनके यूज होता है, आपके हैप्टिक डिवाइसेस का। तो ये थे आपके सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस। आपसे दोबारा मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।